मथुरा में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। 1997 में स्थापित बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज ने हजारों छात्रों को तकनीकी की उच्च शिक्षा दी है। यह छात्र दुनिया भर में मथुरा का नाम रोशन कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में आधुनिक एजुकेशन सिस्टम, लैब, एडवांस फैकल्टी है। गुणवत्ता और अनुशासन इस कॉलेज की पहचान है। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में आज दुनिया भर के तकनीकी के आधुनिक कोर्स संचालित हैं। सुनिए बीएसए कॉलेज के चेयरमैन एवं मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मथुरा के सीनियर अधिवक्ता उमाशंकर एडवोकेट ने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज की उपलब्धियों को लेकर क्या कहा। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस कॉलेज की उपलब्धियां क्या हैं, छात्रों को किस तरह का माहौल यहाँ पर मिलता है, किस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, इससे लेकर हम बात करेंगे मथुरा बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन और मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मथुरा के सीनियर एडवोकेट उमाशंकर साहब से। सर, अभी तक हम बात कर रहे हैं मथुरा बीएसए कॉलेज अपने आप में, इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आप में एक बड़ी संस्था है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो अब तक के सफ़र में बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या उपलब्धियाँ हैं? देखिए भारद्वाज जी, पहले तो मैं आपको नींव के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने एक चैरिटी संस्था के लिए एक बाइट लेने की कोशिश की जो कायदे में समाज को अच्छा संदेश देगी। मैं आपको बता दूं, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारा है एक अलग कॉलेज है। कैसे अलग है कि जितने कॉलेज यहाँ पर वो तो कमाने के लिए अपनी कॉलेजों को चला रहे हैं। ये कॉलेज एकमात्र ऐसा है जो केवल चैरिटी पर्पज से काम करता है, जिसका कोई इनकम करने का मकसद नहीं है। ये जो कॉलेज है एक ऐसी संस्था श्री अगवा शिक्षा मंडल का है जिसका प्रत्येक मेंबर ये कोशिश करता है वो कुछ ना कुछ डिवोटी होकर इस संस्था के लिए, इस संस्थान के लिए कुछ करे। तो मैं आपको सबसे बड़ी यही कारण है कि बीच मथुरा के सेंट्रल में होने के बाद इस कॉलेज के काफ़ी अप एंड डाउन आए, लेकिन बड़ी बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी के रहते हुए भी ये कॉलेज कभी नीचे नहीं गया। इसने अपनी सीमाएँ बना के रखी हैं। अगर कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, अगर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उपलब्धियों की बात करें तो क्या बेसिक उपलब्धियाँ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की रही हैं, छात्रों की रही हैं? देखिए भारत जी, गोविंद जी, मैं एक बात और आपसे कह दूँ, यहाँ इस कॉलेज से कम हज़ारों छात्र पढ़ के गए होंगे और दुनिया के, देश के हर स्थान पर आपको इस कॉलेज के एलुमनाई मिल जाएंगे जो उसका नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस कॉलेज ने ऐसे छात्र दिए हैं जो कायदे में विदेश में भी हैं और देश में भी हैं, तो इस संस्था के लिए बहुत भाग की बात है, मतलब बहुत प्राउड करने की बात है। तो आज भी हम इसी वजह से अपने को स्टेब्लिश किए हुए हैं कि हम काम में विश्वास करते हैं, दिखावे में विश्वास नहीं करते, ना कमाने में विश्वास करते। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे छात्र देश के लाभ में आए, देश का ऐसा काम करें जिससे देश गौरवान्वित हो और संस्था भी गौरवान्वित हो। क्योंकि काफ़ी पुरानी संस्था है इंजीनियरिंग कॉलेज, मथुरा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में आपसे कहना चाहूँगा, गुणवत्ता किसी के कहने से नहीं आती। बच्चा जो आता है एडमिशन लेने, उसके अभिभावक बहुत होशियार होते हैं, वो सब चीज़ देखते हैं। आज कॉलेज की गुणवत्ता अच्छी है तभी तो हम एडमिशन में फुल हो गए, वरना लोग एडमिशन के लिए तरस रहे हैं। आज हम पर एडमिशन करने की जगह नहीं है। इससे बड़ी गुणवत्ता और क्या हो सकती है? किसी के कहने से गुणवत्ता नहीं होती, गुणवत्ता होती है कार्य से, और कार्य हमारा ये बताता है कि हमारे एडमिशन फुल है। कोर ब्रांच में भी फुल होने की पोजीशन में आ रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है हमारी। तो गुणवत्ता को तो अंदाज इसी से लगा लीजिए। और देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, जब कोई मेहनत करता है तो उस मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देता है। मैं आपसे एक बात और कह दूं, मैं ये 2 साल यहाँ आए हुए हैं, मैं कॉलेज में घुसता हूँ तो ये सोच के घुसता हूँ कि बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ। ये शिक्षा का मंदिर है। अगर इस मंदिर में भी आके कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसका ये जन्म तो खराब हुआ, अगला भी जन्म खराब हो जाएगा। यही कारण है कि हम कामयाब हैं। आज हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ बच्चों की एक लगन है। हम बच्चों को ये मान के चलते हैं कि बच्चों के हम गार्जियन हैं, ना कि हम केवल चेयरमैन हैं। कॉलेज के चौकीदार मानता हूँ अपने को, बच्चों का गार्जियन मानता हूँ। यही मेरी पूजा है, यही मेरा काम है। कॉलेज एडमिशन की बड़ी संख्या लेते हैं और जैसा कि आपने कहा कि आपके यहाँ एडमिशन फुल हैं, तो एडमिशन का क्या क्राइटेरिया आपके यहाँ रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, क्राइटेरिया है बच्चे, मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं रखते। हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारे बच्चे ही हैं। जो कहते हैं माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है, और उसका ही कारण है कि आज हम अपने कॉलेज में
एडमिशन से संतुष्ट हैं, वरना एडमिशन से पेट किसी का नहीं भरता, लेकिन हमारा पेट बिल्कुल भरने की पोजीशन में आ गया है। और इसका कारण है हमारे यहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी लैब्स, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे फील्ड्स, अच्छा गेम, सारी चीज़ों में हम ध्यान देते हैं। यही हमारी पूजा है। प्लेसमेंट को लेकर कितनी उपलब्धियां आप? देखिए हमारे यहाँ प्लेसमेंट की आप देखिए, जब किसी चीज़ में अगर मान लो एडवांस में एडमिशन तो बहुत हूँ, और अगर प्लेसमेंट ना हो उस कॉलेज में कोई नहीं आता। मेरे यहाँ आप लगाइए, मैं कहता हूँ, मैंने पहले बार का 85%, मैं कहता हूँ मेरा 90% प्लेसमेंट है। 90% प्लेसमेंट वैल्यू रखता है। और ये ऐसा नहीं है कि दिखावा हो, प्रैक्टिकल पोजीशन है। हो सकता है हमारे यहाँ अमाउंट थोड़ा कम हो जाता हो, लेकिन बड़े टॉप के नहीं, लेकिन हमारे यहाँ प्लेसमेंट है। और भी संस्थान बड़े बड़े दावा करते हैं प्लेसमेंट को लेकर, तो कंपैरेटिवली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं प्लेसमेंट में? देखिए गोविंद जी, मैं एक बात और कह दूं, हम किसी की बुराई तो नहीं, मैं तुलनात्मक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुलनात्मक एजुकेशन की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि तमाम एजुकेशन सिस्टम, तमाम इंस्टीट्यूशंस सभी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, 100% एजुकेशन की श्योरिटी है, बच्चों की उपलब्धि है, दुनिया भर में लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो आप अपने यहाँ की उपलब्धियों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए गोविंद जी, मैं एक बात कह दूं, किसी के कहने से, मेरे कहने से काम नहीं चलता। आदमी का काम बताता है कि हमारा काम कैसा है। जब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेने को बिल्कुल आतुर हैं तो हम मानते हैं कि हमारा प्लेसमेंट भी अच्छा है, हमारा काम भी अच्छा है। अगर किसी की यहाँ सीटें ही ना भरें तो उसका काम कैसे अच्छा हो सकता है, आप बताइए। जब एडमिशन के लिए लोग लालायित रहें तो उनका काम कैसे अच्छा हो सकता है? इसका एक और कारण है, ये संस्था चैरिटेबल पर्पज से है, ये कमाई के पर्पज से नहीं है। तो बच्चा ये भी देखता है, अभिभावक ये भी देखता है। हमारे यहाँ सबसे कम फीस पर पढ़ाई होती है, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अगर 9 बजे टाइम क्लास में जाने का फैकल्टी का है तो 9:01 पर पहुँच जाती है फैकल्टी। यही एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ। अगर हम बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने सिस्टम की हम बात करें तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से क्या डिफर है बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज? देखिए सबसे बड़ा गोविंद जी, मैं कहूँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम कमाई के लिए नहीं है और लोग कमाई के लिए, कि उसकी सारी क्वालिटी बढ़ जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिटी को लेकर मैं बात करूं तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से क्या डिफर है बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज? देखिए हमारे यहाँ के जितने बच्चे वो क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास में बैठते हैं। ये नहीं है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े और केवल फीस से काम हो। हमारे यहाँ पहला काम है कि बच्चा अगर आएगा तो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, और उस बच्चे के लिए हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप लगाइए लैब, सारी चीज़ें बरकरार रखते हैं। यही हमारा काम है, क्योंकि बच्चों का ये पवित्र पैसा है। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी बहुत मायने रखती है कि वहाँ के एक एडवांस और एक आधुनिक फैकल्टी किस तरह की बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में है और कितने संतुष्ट हैं अपनी फैकल्टी से आप, क्योंकि फैकल्टी को लेकर कोई भी इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी जो नीड जो होती है किसी भी संस्थान की, वो एक बहुत वेल एजुकेटेड और एडवांस फैकल्टी होती है। देखिए गोविंद जी, मैं इस बारे में आपसे कहूँगा, फैकल्टी को आप अगर ये बताएंगे कि आपका ये कर्म ही नहीं है, धर्म ही है। बच्चों को पढ़ाना, एक शिक्षा देना पूजा के समान है। हम फैकल्टी को ये संदेश देते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं कि आप केवल कर्म ही नहीं कर रहे अपने बच्चों के, ये धर्म का भी काम है। अगर आप बच्चों में मेहनत करोगे, डिवोटी हो जाओगे, तो ये बच्चे दुआएं देंगे। आपकी कमाई के साथ साथ ये भी आएगा कि वास्तविक आपको ऊपर वाला ये फल देगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। घूम लेंगे, मतलब एजुकेशन में हम देख रहे हैं आज के दौर में बेसिकली एजुकेशन को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। व्यवसाय इन द सेंस के फीस के नाम पर बड़ी डिमांड होती हैं, और कई बार जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, उनके अच्छे कॉलेज में, अच्छे संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्या मानते हैं कि क्या आज के दौर में एजुकेशन व्यवसाय है? देखिए गोविंद जी, मैं आपको इस बारे में बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। वास्तव में जहाँ आडंबर होता है वहाँ पढ़ाई नहीं होती। इस कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आडंबर बिल्कुल नहीं है। आडंबर का काम ही नहीं है यहाँ, तो केवल ये है, हम लोग ये कोशिश करते हैं जिन बच्चों को कहीं सहायता नहीं मिल पाती, जिन बच्चों की पढ़ाई कहीं नहीं हो पाती, हम उन बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चे यहाँ पढ़ें। और ये कहते हैं जो प्रतिभा कायदे में नहीं निकल सकती है, उन प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं और कम से कम फीस में करते हैं। मैं कहता हूँ आगरा मंडल में कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसकी फीस इतनी कम होगी, क्योंकि हमारा कमाने का पर्पज़ ही नहीं है। हमारा पर्पज़ तो अच्छे बच्चों की प्रतिभाओं को
उजागर करना, अच्छे बच्चों को पढ़ाना और उनके प्रति अच्छी भावना रखना। क्योंकि जब अगर बच्चा बढ़िया बनेगा तो वो देश का भी नाम करेगा, उसमें नाम हमारा भी होगा। तो जब ये हमारा आज के दौर में कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि एजुकेशन व्यवसाय नहीं होना चाहिए? जो बड़ी संस्थान है, बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय आज एज ए प्रोफेशनली एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए, जो लोग कायदे में शिक्षा को कमाई का जरिया बनाते हैं, मैं उनको कहता हूं उनको भगवान भी माफ़ नहीं करता। संजी जनता तो छोड़िए, भगवान भी माफ़ नहीं करता। सोचते हैं लोग हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो होता है। आप मेरी बात को, मैं आपको ऐसे पैसे वाले लोग बता दूं जिन्होंने पैसा खूब कमाया लेकिन उन्हें चैन कभी नहीं मिला। तो इसलिए आदमी को शिक्षा की तरह, पूजा की तरह मानना चाहिए और संस्थान को शिक्षा मंदिर मानना चाहिए। इसे लोग भूल गए हैं और इसी का कारण है कि लोग कहते हैं आदमी बीमार कैसे होता है, तभी तो बीमार होता है, पहले उल्टे काम करता है, फिर दवाई में पैसे खर्च करता है। तो हमारी तो संस्थान इस बात में है कि हम तो शुरू से ही अच्छा काम करते हैं कि भाई कैसे भी हमारे बच्चे अच्छे बने, इनका नाम ही हमारा काम है। आज के आधुनिक युग में तमाम तकनीकी आ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उसको देखते हुए बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में आप क्या एडवांस तकनीकी आप दे रहे हैं बच्चों को? क्या कोर्सेज और एडवांस दे रहे हैं जो अभी तक नहीं है? देखिए, हम आपको बताएं इस मामले में गोविंद जी, हमारे यहाँ भी BBA BCA पूरे मथुरा में आगरा यूनिवर्सिटी से था। हम लोग BBA और BCA लेके आए हैं, वो आगरा टेक्निकल कॉलेज से लेके आए, AKTU से लेके आए। पहला कॉलेज है जिसमें BCA और BBA टेक्निकल कॉलेज से है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं होता, क्या नहीं, आज हमारे यहाँ BCA और BBA पूरा भर गया, उसका कारण ही है जब शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होती है तो कभी कोई काम परेशानी का नहीं आता। और केवल जब आदमी का मन हो कि हमें पैसा कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो परेशानियाँ आती हैं। इसलिए हमारा ध्येय है, जब किसी का ध्येय पवित्र होता है तो वो निश्चित कामयाब होता है। तो गरीब लोग बच्चों के लिए बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज क्या रियायत देता है? बहुत सारे बच्चों के सपने अधूरे रहते हैं। मानिए किसी का सपना है कि मैं बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं, लेकिन पैसा नहीं है। ऐसे लोगों की क्या मदद आप करते हैं? देखिए, मैं आपको गोविंद जी एक बात बता दूं इसके लिए। हमारे यहाँ पहले कहें चाहिए फैकल्टी क्लास 3 क्लास 4 के बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हमने सबसे पहले उस सुविधा के लिए हाफ फीस कर दी उनकी, कि जो कॉलेज में हमारा फैकल्टी होगी, जो कॉलेज में क्लास 3 होगा, क्लास 4 होगा, उसका बच्चा हाफ फीस पर पढ़ेगा। ये हमारी गरीब तबके की पैसे ही बच्चे पढ़ें। दूसरी बात, जो गरीब होता है हम उसी की फीस माफ़ करने की कोशिश करते हैं। हम गरीब बच्चे को देखते कोशिश करते हैं जो रियायत दी जाए, हर तरह की रियायत दी जाए। तो ये कॉलेज की यही साख तो है कि आज एडमिशन हमारे यहाँ फुल हो रहे हैं। अगर ये साख नहीं होती, हमारे यहाँ आडंबर है ही नहीं। हमारे यहाँ तो केवल ये है कैसे ही बच्चे उनकी प्रतिभा निखरे, कैसे ही पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोजीशन में बने। डिसिप्लिन किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिस संस्था में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाएगा। किस तरह डिसिप्लिन रखते हैं अपने यहाँ की व्यवस्था? देखिए, मेरे इस संस्था का सबसे बड़ा अच्छा अगर एक कहें कि एग्जाम्पल है तो डिसिप्लिन है। मेरे यहाँ बच्चा डिसिप्लिन में ही रहता है, स्वच्छ में रहता है, डिसिप्लिन में। फैकल्टी मेरे यहाँ डिसिप्लिन में रहती है, क्लास 3 क्लास 4 भी डिसिप्लिन में रहता है। जिस घर में डिसिप्लिन ना हो घर नहीं चलता, जिस संस्था में डिसिप्लिन वो नहीं चलता, जिस देश में डिसिप्लिन ना देश नहीं चलता। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है और जिसे हम बहुत सजगता से करते हैं। इसमें कोई कोताही नहीं बरतते, इसमें कोई ढील नहीं बरतते। ये हमारा सिस्टम है। कई बार देखा जाता है कि हर उम्मीद से माता पिता अपने बच्चों को हर संस्थान में देता है, लेकिन क्या लगता है जब डिसिप्लिन अच्छा हो विद्यालय में, बच्चे प्लेसमेंट लेकर जब जाते हैं तो उन पेरेंट्स से बात होती है तो कैसा अनुभव यहाँ के लेकर जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पेरेंट्स हमें दुआएं दे के जाते हैं और दुआएं हमारी सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। और ये बच्चे हमारे लिए हमारे डायमंड हैं। अगर इनको हम ढंग से नहीं रखेंगे तो हम कोई सफाई नहीं दे पाएंगे, ना यहाँ दे पाएंगे ना ऊपर दे पाएंगे। तो बिहारी जी मंदिर मान के घुसते हैं और सोचते हैं कि हम शिक्षा मंदिर में घुस रहे हैं और उसी का फल है कि हम कामयाब हैं। हम अपने को बिल्कुल पूर्णतः कामयाब मानते हैं। दूसरी संस्थाओं से बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर मैं मानूं तो क्या डिफ़र है और क्या उपलब्धि है कि दूसरी संस्थाओं से हम बहुत आगे हैं? देखिए, इसमें हम किसी आदमी से ये कहें आगे तो हम इसलिए हैं कि आज यहाँ हमारे लोग एडमिशन के लिए परेशान हैं, हम एडमिशन से फुल हैं। दूसरा, हमारा वर्क उनसे हटके, हमारे यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, केवल वर्क की पूजा है। तो हमारा वर्क पूजा है तो हम बिल्कुल कामयाब हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2 साल हो गए आकर, मैं महसूस करता हूँ कि मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ।
मैं 75 साल की उम्र में भी। क्या बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज आज की आधुनिक तकनीकी के साथ चल रहा है, एडवांस एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रहा है? चूँकि ये बदलाव का दौर है, जिस तरह से एआई, तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, तो क्या बच्चे उस लेवल की शिक्षा यहाँ से गेन कर पा रहे हैं बदलाव के दौर के साथ? देखिए भारत जी, मैं एक बात आपसे कह दूं, अगर मान लो ये सब चेंज नहीं होता हमारे यहाँ, तो बच्चे हमारे यहाँ आते क्यों? हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी लैब हैं, अच्छे से अच्छे कहें चाहिए पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से अच्छे फील्ड हैं, अच्छे से गेम होते हैं, सारे काम हमारे टॉप लेवल पर है। हमारा ध्येय ये है कि हम बच्चों को कैसे सुविधाएं दें। हमारे पास कोई दिखावा नहीं है, हम कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट देते, करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट देते हो। हमारे यहाँ आज कामयाबी बच्चों की माउथ पब्लिसिटी से ही है। बच्चे ही कहते हैं कि एडमिशन इसमें लो आके, वरना हो ही नहीं सकता ये। हम एक छोटा सा कॉलेज है हमारा, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के सामने, लेकिन फिर भी हम कामयाब हैं। तो ये हमारी कामयाबी यही है, ये हमारे वर्क का ही उदाहरण है, वर्क का ही फल है, अच्छे कार्य का ही फल है हमारा। इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं और किसको मान रहे हैं कि किस किस का इसमें टीम वर्क का हाथ है कि जो आप अपनी संस्थाओं को एक अच्छे लेवल पर स्टैंड किए हुए हैं? देखिए, इसमें आपको एक बात कहता हूँ, इस सब काम में हमारी फैकल्टी, हमारा क्लास 3 का कर्मचारी, क्लास 4 का कर्मचारी, सभी बराबर के भागीदार हैं। उन्हीं की वजह से हम आज कामयाब हैं। कोई अकेला आदमी कुछ नहीं करता, और मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो एक मोटिवेटर हूँ। केवल एक लोगों को बताता हूँ ऐसा काम करिए, वो मेरी बात मानते हैं, इसलिए मैं कामयाब हूँ। कितने साल पुरानी है संस्था? ये संस्था हमारी करीब 29 साल हो गए थे। पहला कॉलेज है मथुरा का, टेक्निकल कॉलेज में पहला कॉलेज है। इससे पहले कोई कॉलेज नहीं था, उसके बाद सब कॉलेज बने हैं। और ऐसी स्थिति में टिका हुआ ये क्या कम है? आप लोगों की ऐसी आंधियाँ आई कि जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, ये उसी पोजीशन में और टॉप पोजीशन में, और ईश्वर करेगा आगे और टॉप पोजीशन में होगा। धन्यवाद। हमारे साथ रहे बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन और मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, मथुरा के सीनियर एडवोकेट उमा शंकर अग्रवाल साहब, जिन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि ये मथुरा की पहली टेक्नोलॉजी संस्था है जिसमें इंजीनियरिंग आई और सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है मथुरा का, और आज के दौर में भी आधुनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ खड़ा है। दुनिया भर के जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, दुनिया भर की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ बदलाव के साथ चलती हैं। आधुनिक लैब यहाँ पर है, एक अच्छी फैकल्टी यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ से बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट के माध्यम से दुनिया भर में सेवाएं दे रहे हैं और मथुरा का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसको पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।